Hey! Welcome to Coding Erudition. I am your friend, Shiku. Here we teach all the programming languages in Hindi with notes, so if you like the video please hit the like button and comment down your doubts below. एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। चलो ऐप शिवम सर की क्लास भी मिल रहा है। Hello, welcome back to my channel guys. This is Shivam Dikshit, your tutor plus friend and you're watching Coding Erudition. So आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में, जो हमने एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया था चैप्टर 2 का, जिसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था, हम लोगों ने एक्सटेंडेड वर्जन निकाला था एक चैप्टर 2 का, जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑल। सो आई होप कि आपको वो सारी वीडियोस से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा। एंड अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये चीज़ आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं पूरा, सो प्लीज़ डाउट्स को पूछिए, जिसमें कमेंट में जब देखूंगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया है, राइट। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है। सो स्ट्रिंग्स का चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग अभी हमारा एक चीज़ बची हुई है चैप्टर 2 की, जो मैंने आपसे वादा किया था जैसा फर्स्ट वीडियो में कि मैं हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, हर एक टॉपिक कवरिंग चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको एक Q&A सेशन मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चनर प्रोवाइड कराऊंगा। एंड उस प्रैक्टिस क्वेश्चनर को पहले आपको सॉल्व करना है, देन मुझे। बट क्योंकि चैप्टर 2 को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है एंड मैंने उस वीडियो में आपको वो जो प्रैक्टिस सेट है वो दिखा नहीं पाया था। सो आज हम एक काम करते हैं, आज हम डायरेक्टली उस प्रैक्टिस क्वेश्चनर को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें इस वीडियो को, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं और उसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है गाइस कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ, राइट। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में, वही चीज़ मैं आज आपको दोहराने वाला हूँ। और ये एक क्वेश्चनर है, अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है सो कोई बात नहीं। मैं आज आपको पूरा की पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, हर चीज़ अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बीच में से छोड़कर नहीं जाना है इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट उसको 30 सेकेंड भी अगर स्किप करेंगे तो आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, सो अगला जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो स्ट्रिंग्स के ऊपर रहेगा। तो स्ट्रिंग्स के बारे में अभी से आप सर्च करना मत शुरू कर दीजिएगा। हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पूरा एक चैप्टर रखा हुआ है मैंने थर्ड, तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्लाइसिंग क्या होता है एंड ऑल। तो अभी हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चनर करवाने वाला हूँ, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा यार। एंड आई होप आप लोगों को चैप्टर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करें। मैंने चैप्टर 2 तक के सारी PDF जो भी हैं गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल करा दी हैं। और अब हम चैप्टर 2 की प्रैक्टिस जो सेट है मैंने यहाँ बना रखा है उसको ओपन कर लेते हैं। राइट गाइस, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। यानी कि आपको यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड कराना है। सुपर सिंपल क्वेश्चन है। वापस से हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं 05_PR_add 2 नंबर्स। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं A ले लेता हूँ 34 एंड B मैं ले लेता हूँ 5 या 4, कुछ भी 5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर लिख देता हूँ द सम ऑफ A एंड B इज, और इसके बाद में मैं लिख देता हूँ कॉमा लगा कर ऑपरेशन, जो कि यहाँ पर होगा A+B, ठीक है। एंड हम लोग इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। रन करा के देख लेते हैं।
देखिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 39। तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स को प्रिंट करवा दिया है ऐड करके। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज़ क्यों किया। वेरिएबल्स का यूज़ मैंने यहाँ पर इसीलिए किया है गाइस, क्योंकि वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 की जगह 45 लिख देता हूँ और अब एक बार रिफ्रेश करके वापस से रन कराता हूँ, तो देखिए मुझे 79 मिल गया है। तो वेरिएबल्स का यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि आगे जाके आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को ओवरराइड भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को। सो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। तो आप भी वेरिएबल्स बनाकर ही ये सारे फंक्शंस या ऑपरेटर्स का यूज़ करिएगा। सो चलिए अब हम वापस से अपने नोट्स पर चलते हैं। सो अब यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊँगा एंड क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर, जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से VS कोड ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल यहाँ पर बनाता हूँ 06_pr_remainder.py। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ a = 45। ठीक है, एंड एक वेरिएबल बनाता हूँ b = 15। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि दो नंबर्स जो हैं उन नंबर्स के बीच का रिमाइंडर हमें बताए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर पाइथन के अंदर, उसका यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोग्राम बनाया है, उसमें दो वेरिएबल बना दिए हैं, उसमें नंबर्स को मैंने जो है रख दिया है, एक 45 एक 15 रख दिया है, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ। और प्रिंट लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ द रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ पर मैं अपना ऑपरेशन लिख देता हूँ %। जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो आप सोच रहे होंगे ये a%b क्या करेगा। तो a%b क्या देगा, जो अगर हम a को डिवाइड करेंगे b से तो इसके बाद में जो भी बचेगा, ठीक है, उसको हमें प्रिंट करवा देगा a%b। ऑलराइट, समझ गए आप। सो इस केस में अगर हम 45 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर ऑलमोस्ट 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रन करा कर इसे, सी यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर मैं 45 की जगह पर रख देता हूँ 458 कर देता हूँ इसको, तो देखिए क्या होता है। अगर 458 कर दिया मैंने, अब यहाँ पर फिर से रन कराता हूँ, तो देखिए मेरा रिमाइंडर बच रहा है 8। सो ऐसे करके आप किसी भी दो वैल्यूज़ का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं मॉड्यूलस जो ऑपरेटर होता है उसका यूज़ करके। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अपने वापस से प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो ये काम हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछले जो हमने इससे पहले वाला जो एक्सटेंडेड वर्जन निकाला था प्रैक्टिस चैप्टर 2 का, उसके अंदर। ठीक है, और हमें पता चल गया था उस टाइम पर ही कि वो एक स्ट्रिंग ही होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल असाइन करें हम इनपुट फंक्शन के अंदर, वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था। लेकिन प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करने के लिए देखिए कभी कभी क्या होगा कि आप हर बार फाइल बनाकर नहीं देखोगे ना कि कैसे ये फंक्शन ये जो प्रोग्राम है वो रन करने वाला है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, पाइथन को इमीडिएट बेसिस पर कॉल कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने एडमिन ओपन कर दिया था। सो इमीडिएट मोड पर आप सोच रहे होंगे बहुत भारी शब्द मैंने बोल दिया। इमीडिएट मोड पर पाइथन को कैसे इन्वोक किया जाता है, तो इमीडिएट मोड पर कैसे हम लोग करते हैं
पाइथन को इन्वोक, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिखते हैं पाइथन। हमारे जो भी टर्मिनल हमारे पास में है, यहाँ पर मेरे पास में टर्मिनल है विंडोज़ पावर शेल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन एंड इसके बाद देखिए अपना पाइथन ओपन हो जाएगा एंड डायरेक्टली रेपेल ओपन हो जाएगा, आप देख पा रहे हो अभी। एंड इस रेपेल के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखूंगा, तो आप देखिएगा कि ये इमीडिएट बेसिस पे मुझे वो सॉल्व करके रन करके दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल्स टू 34 एंड b इक्वल्स टू 23 एंड यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b, तो देखिए उसने a प्लस b मुझे डायरेक्टली आंसर दे दिया है 57। सो यहाँ पर रिपेल लॉन्च हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम इमीडिएट मोड पर लॉन्च करना पाइथन को, ठीक है। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, हम तुरंत पाइथन को लॉन्च करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, हर बार फाइल तो नहीं बना सकते हैं, तो हर बार हम लोग इस जब छोटे छोटे प्रोग्राम करने होंगे हमें, तो हम डायरेक्टली इमीडिएट मोड पर ही इसे रिकॉल कर लेंगे, पाइथन को इन्वोक कर लेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल असाइंड यूजिंग इनपुट फंक्शन, ठीक है। हमें वेरिएबल का टाइप पता करना है कि वो क्या रहेगा, ठीक है, इनपुट फंक्शन का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा a इक्वल्स टू इनपुट एंड उसके अंदर लिख दूंगा मैं कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है। एंड इसको मैं रन करा देता हूँ, तो एंटर, देखिए मैंने जो भी इनपुट फंक्शन के अंदर लिखा है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एंड इसके आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 23 या 234 और लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने प्रिंट नहीं लिख पाया था इसलिए मैं फिर से लिख देता हूँ a इक्वल्स टू इनपुट, फिर इसके अंदर लिखता हूँ मैं एंटर अ नंबर और स्पेस दे देते हैं इस बार, और इसके बाद मैं लिखता हूँ, हमें क्या पता करना है, हमें टाइप ऑफ ए पता करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ 234 ही लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं टाइप ऑफ ए जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का डेटा टाइप है ए, ठीक है। टाइप ऑफ ए मैं यहाँ पर लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए 234 एक इंटीजर है, बट इसने हमें बताया है कि ये एक क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल को रखते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा एक स्ट्रिंग होगी। हम यहाँ पर इसको टाइप कास्ट करके ए को इंटीजर भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ ए, डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट ऑफ ए, एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ ए। अगर अब देखता हूँ तो ये मुझे, सॉरी अभी भी मुझे क्लास str ही बता रहा है। सो शायद मैंने टाइप कास्टिंग में कोई गलती कर दी है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमें टाइप कास्ट करना है तो मैंने यहाँ पर सही लिखा था, बट ये कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे टर्मिनल में। मैं फिर से करके देखता हूँ इंट ऑफ ए, ठीक है। a इक्वल्स टू रख देते हैं, a इक्वल्स टू इंट ए कर देते हैं, एंड अब हम लोग इसको टाइप ऑफ ए देखते हैं क्या आता है। अब ये क्लास इंट आ रहा है। ऑलराइट, सो क्योंकि देखिए ये गलती सबसे हो सकती है, मैंने डायरेक्टली इंट ए जो है इसको टाइप कास्टिंग करने की सोचा था, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ। मुझे लगा था कि टर्मिनल के अंदर डायरेक्टली अगर मैं लिखूंगा कोड में इंट ए तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, बट मुझे यहाँ पर वेरिएबल का पहले नाम लिखना पड़ा, बट और उसके बाद में उसे टाइप कास्ट करना पड़ा, ठीक है, जिससे कि टर्मिनल को समझ आ जाए कि आप लोग किस चीज़ को टाइप कास्ट करना चाहते हैं। तो मैं ए वेरिएबल को टाइप कास्ट करना चाहता था इंटीजर ए में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ ए पूछा उससे वापस, तो उसने इंट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। सो अभी आपको समझ आ गया कि हमेशा अगर हम इनपुट फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को रखेंगे
तो वो एक हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। उसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट वो टाइप कास्ट करने के बाद ही वो किसी और लाइक डेटा टाइप में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, हमेशा। बट वो इनबिल्ट जो रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रिंग ही रहेगा। सो वापस से चलते हैं हमारे क्वेश्चनर के ऊपर एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यूज कंपैरिजन ऑपरेटर टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन वेरिएबल a इज ग्रेटर देन b और नॉट। टेक a इक्वल्स टू 34 एंड b इक्वल्स टू 80। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं a b से बड़ा है या नहीं है ये इमीडिएटली मोड पर ही कर देता हूँ, ठीक है ना। इमीडिएट मोड पर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली अपना विंडोज पावरशेल वापस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल्स टू क्या दिया है, मुझे दिया है यहाँ पर 34 लेना है ना। सो a इक्वल्स टू 34 लेना है एंड मुझे b इक्वल्स टू लेना है 56, राइट। एंड डायरेक्टली मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करूंगा। a इज यहाँ पर ग्रेटर देन b, तो देखिए क्या होता है, इसको प्रिंट कराता हूँ, फॉल्स आ गया है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया इक्वेशन भी। इसने बोला था कि आप लोगों को दो वेरिएबल जो है 34 लेना है और 56 लेना है, और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके आपको बताना है कि a b से बड़ा है या नहीं है। तो उसने बता दिया है कि a b से बड़ा नहीं है, फॉल्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है वो हमेशा एक बुलियन होता है। बुलियन जैसे ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू ओवरराइट करके लिख दूँ 68 एंड ठीक है, b इक्वल्स टू लिख देता हूँ मैं 45, और अब मैं चेक करता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b है या नहीं है। तो a इज ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा। मैं यहाँ पर इसको a स्मॉलर देन b कर देता हूँ, तो ये फॉल्स मुझे देगा, ठीक है। और अगर मैं a ग्रेटर देन b करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये मुझे ट्रू में आंसर देगा। तो जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा हमें जो आउटपुट होता है उसको ट्रू या फॉल्स में ही देते हैं, बुलियन में ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो चुका है। तो चलिए हम लोग अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। तो हम यहाँ पर अगली जो प्रॉब्लम है हमारी उसको अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हमारा जो Q&A है वो बोल रहा है कि एक पाइथन प्रोग्राम हमें लिखना है और यूज़र के द्वारा आपको एंटर करवाने हैं 2 नंबर और उनका एवरेज आपको फाइंड करवाना है, ठीक है। सो देखिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको यूज़र से टाइप करवाना है, ठीक है, 2 नंबर्स को। तो हम यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम बना लेते हैं 07_PR और avg.py नाम से। एंड देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कमाल है ये क्वेश्चन। देखो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आपको यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, और उन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो आप कहोगे कि भाई आप वापस से VS कोड में जाओ, यहाँ पर आप लिखो a इक्वल्स टू इनपुट और इसके अंदर आप लिख दोगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और एक और नंबर के लिए आप एक और वेरिएबल बना लोगे b इक्वल्स टू इनपुट और इसके अंदर लिख दोगे एंटर सेकेंड नंबर। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, है ना, और उसका नाम रख देते हैं हम avg, ठीक है, और उसमें हम लोग रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर a + b/2,
यही होता है एवरेज का फॉर्मूला, राइट। यहाँ पर आप ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, वरना क्या होगा ना कि जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो पहले b/2 को सॉल्व कर देगा और उसके बाद में a को उसमें ऐड कर देगा, राइट। सो यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करना मत भूलना, वरना आपका पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा ये फॉर्मूला। सो आप कहोगे कि अब मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रन कराते हैं हम इसको, एंड रन करवाते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट नंबर 2 डाला, सेकंड नंबर 3 डाला, तो देखिए यहाँ तो एरर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसने बोला है हमसे कि ये तो स्ट्रिंग टाइप का है भाई, आप इसमें इंटीजर कैसे डाल सकते हो? तो ऐसा क्यों आ रहा है? जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a और b को टाइप कास्ट करके उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर हम a इक्वल्स टू लिखेंगे इंट a, ठीक है, और b इक्वल्स टू हम लिख देंगे इंट b। और अब अगर हम लोग निकालते हैं एवरेज इन दो नंबर्स का, ठीक है, सो देखिए यहाँ पर उसने मुझसे बोला है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 45 और सेकंड नंबर मैं अपना डाल देता हूँ 2 और इनका एवरेज जो है मैं प्रिंट अभी कराया नहीं है, मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ एवीजी को। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिख देता हूँ प्रिंट द एवरेज ऑफ A and B is, और यहाँ पर देखिए AVG को प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा AVG, ठीक है, ऑपरेशन किसको प्रिंट कराना है वो, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो फिर से मुझसे एंटर फर्स्ट नंबर पूछा उसने, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 34, सेकंड नंबर मैंने डाल दिया 23 डाल देता हूँ, ठीक है। और मुझे उसने बता दिया कि भाई द एवरेज ऑफ A एंड B इज 28.5, ठीक है। सो उसने इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया है। हमेशा देखिए मैं गलती करता हूँ, ये मैं फॉर्मूला वगैरह सब लिखने के बाद मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना भूल जाता हूँ। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका टर्मिनल उस चीज़ को प्रिंट कराएगा ही नहीं, वो ये सारा एवेल्यूएट कर लेगा बट उसको प्रिंट नहीं कराएगा। तो हमेशा आपका पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद में आप उसे प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर करवाया है, तो वो आपका आंसर यहाँ पर आपको देख पाए आप, ठीक है। सो विद दैट सेट यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन भी एंड हो चुका है एंड अब हम चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या है हमारा फाइनल क्वेश्चन? ये हमसे बोल रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर नंबर का आपको निकालना है, यूज़र जो एंटर किया है नंबर, उसको आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए एक बार और मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नंबर जो है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकालना है, समझे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, फर्स्ट वाला यूज़र एंटर करेगा वो नंबर, और उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, और वो उसका मल्टीप्लाई करके प्रिंट हो जाएगा, आपका जो भी आंसर रहेगा वो स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसको अपने आप से सॉल्व करने के लिए प्रयास करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग एक्टिवली इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, ठीक है। सो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या, आपने कैसे इसको सॉल्व किया है। अपना पूरा प्रोग्राम वहां पर लिखिएगा 6th क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो भी आपने सॉल्व किया है वो। ऑलराइट, मैंने आपको समझा दिया, इसमें आपको सिर्फ स्क्वायर निकालना है एक यूजर के द्वारा एंटर किए गए नंबर का, ठीक है। सो उस नंबर को जैसे लेट से मैंने एंटर करवाया 2 एंड उसका स्क्वायर आना चाहिए 4, 2 is 4, राइट। सो हम a को a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं यूज़र से, कुछ भी एंटर करवा सकते हैं नंबर, और उसमें एक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर का, एस्ट्रिक्स ऑपरेटर का, a इंटू ए का,
मैं आपको सारे हिंट दे रहा हूँ और उसके बाद में आप उसको प्रिंट करवा दीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या इसका क्या लॉजिक आपने लगाया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। सो विद दैट से मैं यहाँ पर इस चैप्टर को एंड करता हूँ, इस प्रैक्टिस क्वेश्चनर को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जो लाइक बटन है उसको हिट करिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चनर या पूरी की पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की सीरीज में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, शर्माइए नहीं। यहाँ पर सारे बिगिनर्स हैं, सारे लोग अभी सीख रहे हैं, अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जिनको आती है पाइथन वो नहीं देखेंगे इस वीडियो को, राइट। सो हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, डाउट्स को अपने मन में मत रखिए, और जो भी आपका डाउट होता है उसको मैं क्लियर करूंगा। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल एड्रेस जो है उसको मेंशन करें। मेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे, उस पर मैं आपको मेरे गूगल क्लासरूम का जो भी कोड रहेगा वो सेंड कर दूंगा। मैं उस पर डेली अपने जो भी नोट्स होते हैं उनको अपलोड कर रहा हूँ। सो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो गाइस। सो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर, और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, एंड इस क्वेश्चनर को अपने आप से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। गुड बाय। रुको रुको, हे, आई एम एंकी, शिवम सर की न्यू स्टूडेंट। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वीडियो देखकर लाइक और कमेंट भी करना है, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी करो ना। चलो टेक केयर।